अब एक छोटी सी स्टोरी को अंडरस्टैंड करो। ये स्टोरी है रोहन और रिया की। रोहन और रिया एक रिलेशनशिप में थे, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ खुश भी थे। लेकिन रोहन अब इस रिलेशनशिप में उतना खुश नहीं है, उतना अच्छे से इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है। इसीलिए रोहन रिया से ब्रेकअप करना चाहता है। अब रोहन रिया को जितना दूर कर रहा है, जितना डिस्टेंस बनाने बोल रहा है, जितना मूव ऑन करने बोल रहा है, रिया रोहन को उतना चेस कर रही है। रिया रोहन से और ज़्यादा प्यार कर रही है, और ज़्यादा अटैच हो रही है। अब ये सिचुएशन कहीं ना कहीं आपने बहुत बार एक्सपीरियंस भी की होगी, या इस बारे में आपने कई बार सुना भी होगा कि जब भी ब्रेकअप की बात होती है तो कोई एक बहुत इजीली मूव ऑन कर रहा होता है, और कोई एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है, डिस्टर्ब होता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक बहुत इजीली मूव ऑन कर रहा है और किसी एक को इतना ज़्यादा फर्क पड़ रहा है? अब यहाँ पे जाने अनजाने में जब कोई ये देखता है कि वो उसे छोड़कर आगे बढ़ रहा है, मूव ऑन कर रहा है, तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है। सेम इसी तरीके से आपके साथ भी होता है। जब पार्टनर आपको थोड़ा रिजेक्ट करता है, पार्टनर आपसे थोड़ा डिस्टेंस बनाता है, पार्टनर आपको ये फील कराता है कि वो आपके बिना भी खुश है, तो आप कहीं ना कहीं ये फील करते हो कि उन्हें आपके होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो स्ट्रांग बन रहे हैं। और जब भी हम उन्हें स्ट्रांग बनते हुए देखते हैं, हमारी अटैचमेंट खुद उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए और ही आसान शब्दों में मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो श्रावण की बातें। अगर आप किसी से अटैच हो एक रिलेशनशिप में, तो सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड करो कि आप उनसे क्यों अटैच हो सकता है ना वो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो, या हो सकता है वो ना ही वो आपको इतना ज़्यादा अटेंशन देते हो, लेकिन फिर भी आप उनके बारे में सोच रहे हो क्योंकि कभी ना कभी आपको वो कमी महसूस होती है। आप उन्हें मिस करते हो, उनके बारे में सोचने का मौका मिलता है। अगर कोई एक इंसान 4 सालों तक लगातार आपसे प्यार कर रहा है, हर दिन आपको टाइम दे रहा है, चाहे फाइट हो रही है तब भी आपको चेस कर रहा है, गलती किसी की भी है तब भी वो सॉरी कह रहा है, तो 4 साल के बाद, वैसे ही 4 महीने भी हो सकते हैं, लेकिन एक साइकोलॉजिकल बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, 4 साल के बाद उस इंसान के होने से या ना होने से आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हो कि वो इंसान तो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, वो इंसान आपके लाइफ में हमेशा है। क्योंकि चाहे गलती किसी की भी हो, सॉरी वो कहता है, चाहे कोई बात करे या ना करे, आप बात करो या ना करो, वो हमेशा बातचीत करने के लिए तैयार रहते हैं, वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। अब यही बिहेवियर हम पार्टनर के सामने बना लेते हैं हमारा। हम पार्टनर को चेस करते हैं, हम ये दिखाते हैं पार्टनर को कि उनके बिना हमारा मन नहीं लगता है, उनके बिना हम नहीं रह पाते हैं, जिस वजह से वो कम एफर्ट्स डालते हैं। और जब हम ये देखते हैं कि वो कम एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो हमारी अटैचमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप पार्टनर के बिहेवियर को बहुत ध्यान से देखोगे, तो जब जब वो आपको ये महसूस कराते हैं कि वो आपके बिना अपने लाइफ में खुश है, उनके लाइफ में वो फ्रेंड्स के साथ खुश है, फैमिली के साथ खुश है, उतना ही आप उनसे अटैच होते चले जाते हो, उतनी ही जगह बनाने की कोशिश करते हो आप उनकी ज़िंदगी में। ये बात आपको अंडरस्टैंड करनी होगी कि पार्टनर कभी भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार नहीं दिखाएगा, पार्टनर कभी भी आपको बहुत ज़्यादा चेस नहीं करेगा, पार्टनर आपको स्पेस भी देगा, पार्टनर कभी कभी ये भी शो करेगा कि उनकी इतनी इच्छा नहीं हो रही आपसे बातचीत करने की, फिर भी आपकी अटैचमेंट बढ़ती है क्योंकि आपको एक कमी महसूस होती है। अब यही कमी अगर आप पार्टनर को महसूस कराते हो, यही कमी अगर आप रियलाइज होने देते हो पार्टनर को, तो पार्टनर की भी अटैचमेंट बढ़ेगी। ये बहुत ज़्यादा सही है। आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि ये कैसे होता है। सबसे पहले आप एक बात को समझो कि जब भी आपकी और पार्टनर के बीच में बात हो रही है, आप कांटेक्ट कर रहे हो, पार्टनर के बीच में कोई फाइट हो रही है, आप हमेशा सॉरी कह रहे हो, कुछ भी अगर गलत हो रहा है, आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि सिचुएशन ठीक हो, यानी कि सिचुएशन को 100% कंट्रोल आपने करके रखा है। तो जब सिचुएशन को 100% कंट्रोल करके आपने रखा है, तो पार्टनर आपके बारे में क्यों सोचेंगे, क्यों वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? उनको पता है जो भी हो रहा है सही कर लोगे आप। 2 दिन दूर रहोगे फिर उनके पीछे आ जाओगे, 2 दिन नाराज रहोगे फिर उनके पीछे आ जाओगे। तो सबसे पहले आपको प्रिडिक्टेबल नहीं बनना है। आप रोज कॉल करते हो, बीच में 1-2 दिनों का स्पेस ले लो। फाइट होने के बाद 1 दिन दूर रहते हो, कभी 2-3 दिनों तक दूर रहो।
उनकी गलती है, स्ट्रांग बनकर उन्हें उनकी गलती समझाओ। अगर आप उन्हें वो कमी महसूस कराते हो कि आप उनके बिना भी खुश हो, उनके बिना भी आपका ध्यान अपने लाइफ के ऊपर है, उनके बिना भी आप अपने लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हो, जानबूझकर अवॉइड मत करो कि उन्हें जानबूझकर अवॉइड कर रहे हो और फ्रेंड्स के साथ खुश रह रहे हो। ये इंटेंशनली अगर आप करोगे तो डिफिकल्टीज आपके लिए बढ़ेगी। बस आपको उनको नॉर्मली दिखाना है कि आपका ध्यान उनके ऊपर भी है, लेकिन आपका ध्यान लाइफ के ऊपर भी है। क्योंकि देखोगे आप तो इनडायरेक्टली वो भी ऐसे ही करते हैं। वो दिखाते हैं कि काम में उनका ध्यान है, दोस्तों के साथ उनका ध्यान है, अभी उनको काम पर ज़्यादा फोकस करना है। अब यही चीज़ें आपको थोड़ा जानबूझकर दिखानी है कि हाँ, मेरे लाइफ में भी काम चल रहा है, मुझे वहाँ पर फोकस करना है। मेरे लाइफ में भी लोग हैं, मुझे उनको भी टाइम देना है। अगर आप कल नहीं मिलना चाहते, कोई बात नहीं, हम 1-2 दिनों के बाद मिल लेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, आपने कोल्ड बिहेवियर भी दिखाया, आपने उनको चेज भी नहीं किया, आपने उनको ये भी फील करा दिया कि आपका ध्यान अपनी लाइफ के ऊपर भी है, और इसी से उनको कमी महसूस होगी आपकी, इसी से उनके मन में क्यूरियोसिटी आएगी और वो आगे से आएंगे। कई बार वो कॉल करते हैं, चाहे कितनी भी फाइट हो, कितनी भी निगेटिविटी हो, उनकी कितनी भी गलती हो, हम बहुत ही इंस्टेंटली उन्हें माफ़ कर देते हैं। गलत है। अगर उनकी गलती है तो आप स्टैंड लेकर उन्हें बताओ कि वो गलत है। इतने ईजीली मत मानो। अगर आप ईजीली मानोगे, उनको फील ही नहीं होगा कि उनकी तरफ से कोई गलती हो रही है, और ना ही वो सॉरी फील करेंगे। और कई बार पार्टनर इन्हीं बातों का फ़ायदा उठाता है, पार्टनर इन्हीं बातों को कहीं ना कहीं अपने दिमाग में रखता है। और बस आपको यही बात समझनी है कि पूरे तरीके से आप पार्टनर के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे। अगर आप पार्टनर के सामने दुखी हो, खुद को खुश करना स्टार्ट कर दोगे। जिस दिन आप पार्टनर के सामने थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल बनोगे, अपने लाइफ में चेंजेस करोगे, अपने लाइफ में फोकस करोगे, उन्हें चेस कम करोगे, उन्हें भी कई बार रिजेक्ट करोगे, कई बार उनके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे। अगर वो कल मिलना चाहते हैं, आप कल नहीं परसों मिलो। अगर उनको शाम को बात करनी है तो उन्हें फील कराओ कि शाम को मैं बिजी हूँ, थोड़ा लेट बात करते हैं। यानी कि जब इस तरीके से आप एफर्ट्स रखना स्टार्ट करोगे, आपको ये हमेशा नहीं करना है, कभी कभी उस पैटर्न को चेंज करना है, ताकि वो भी आपके बारे में सोचे, वो भी एफर्ट्स डालने पे मजबूर हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर एक क्लैरिटी मिली होगी कि अनप्रिडिक्टेबल आप बनोगे तो कैसे आपको अटेंशन मिलेगा। मन में अभी भी कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 8010023897 इस नंबर पर मैसेज कीजिए। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।